आपके पैसे रुक गए। अब $1 बिलियन IMF से लेने के लिए आपको ये करना पड़ रहा है जी। मगर ये बात सुने, इस तरह की मूवमेंट्स चलती हैं तो जहां जहालत हो इतनी जबरदस्त कि ये मामे बन गए तुर्कों के, मतलब जहां लेवल ये हो कि अम्मा बोली ये फलाने की और जान बेटा खिलाफत पे देना, और जो खिलाफत से जान छुड़ा रहे हैं तुम्हें उनका ख्याल नहीं, वो छुड़ाने वाले को अता तुर्क कह रहे हैं, अपना बाप कह रहे हैं तुर्क। चीज महंगी होती जा रही है, ट्रेनिंग भी महंगी होती जा रही है, हथियार भी महंगे होते जा रहे हैं। आपका दुश्मन जो है अक्रॉस द बॉर्डर वो मॉडर्नाइज कर रहा है और आप जो है वो पीछे रह जाएंगे, तो कैसे वो बैलेंस तो रखना ना कन्वेंशनल वॉर का। फिर न्यूक्लियर आर्मामेंट्स भी एक चीज़ है, उसको भी अपग्रेड करके रखना है। वो भी तो नहीं हो सकता ना कि 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी लेके बैठे हो और दूसरी साइड जो है वो सोफिस्टिकेट कर रही हो। फिर आपको और भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है न्यूक्लियर की, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी जो है इज़ नॉट द सेम स्ट्रेटजी एज इंडियाज। आपके और भी क्योंकि डिफेंस है ना आपका, तो डिफेंसिव के अंदर कभी कभी और भी इनोवेशंस करने पड़ते हैं, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है। अरब्स आए हैं तो उनको ये जब पता चला कि ये एक कलमा है, एक लाइन है, इसके पढ़ने से और तो इज्जत हमें को मिले ना मिले, जो कि नहीं मिलती, कन्वर्ट्स को नहीं मिलती। वो कभी कोई इस बहुत ही निचले तबके का आदमी अगर कबूल कर भी ले तो बस ठीक है ओके शाबाश वेरी गुड, आगे फर्क ना कोई रिश्ता देता है ना करता है फलाना। आपके पैसे रुक गए। अब $1 बिलियन IMF से लेने के लिए आपको ये करना पड़ रहा है जी। मगर ये 1 बिलियन नहीं है ना, ये 1 बिलियन के साथ 6, 7, 8 बिलियन पैसे आएंगे। कोई वर्ल्ड बैंक देगा, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, कोई लोन्स आएंगे मार्केट के अंदर। आपको पता लगेगा कि यार इनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या IMF सपोर्ट कर रहा है, तो फिर कर्जे भी मिलेंगे, डेट्स जो है वो रोल ओवर भी होंगी। तो अब तो फौज का तो बहुत डायरेक्ट इंटरेस्ट है इकोनॉमी के अंदर। हालांकि सेठी साहब, इससे पहले की हुकूमतों में जब कोई कंसर्न ऐसा होता था तो वो शो कर दिया जाता था ना, बता दिया जाता था कि मईशत अच्छी नहीं है या ऐसे। अब आप कह रहे हैं कि एक पेज या एक सतून नहीं रहा, तो ऐसा कोई कंसर्न आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो शो नहीं किया गया, चाहे मईशत इसलिए क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम तो अलग हो गए, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो कभी इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहे। वो तो ये आपको जाहिर करना चाह रहे हैं अब कि जो कुछ हुआ, मगर अब ये हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी रहे, बड़ी अच्छी बात है। हम मदाखलत नहीं करेंगे, ओपनली तो नहीं करेंगे, ठीक। हम जैसे लोग ढूंढेंगे कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने कीता तो कितने नहीं कीता, ये नहीं छोड़ेंगे हम, हमारा काम ही है तो पता करना कि अंदर की हो रहा है, ठीक है, बिकॉज उसके साथ पता चलता है कि ये मैं मुसीबत ये है ना, इस मुल्क में सच भोजन, मेरे बारे में लोग कहते हैं कि बहुत मुंह फटा आदमी है, परवाह नहीं करता। मेरे जैसा बंदा भी सोच में पड़ जाता है कि यार इतना बड़ा सच बोल दूं तो कहीं इनके भेजे ही बाहर ना आ जाए, ठीक है। मतलब एक हिंदू लीडर का जुमला है एक मुसलमान लीडर के बारे में, बाकी आई लीव इट टू योर कॉमन सेंस एंड द व्यूअर्स कॉमन सेंस। हिंदू लीडर ने एक मुसलमान लीडर के बारे में कहा कि यार बड़े सगीर के लोग बड़े दिलचस्प हैं, मैं गाय का गोश्त खाता हूं और हिंदुओं का लीडर हूं, फला आदमी सूअर का गोश्त खाता है, वो मुसलमानों का लीडर है। उसने अपना कन्फेशन किया उसने कि मैं गाय माता का गोश्त खाता हूं। तो ये यहाँ के लोग जो हैं, कभी गौर करें, बर्रे सगीर की टोटल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका कभी आप खुरा ढूंढने की कोशिश करें, फिर आप एनालाइज करें कि ये जो 60, 65, 62 करोड़ मुसलमान है यहाँ, इसमें कितने अरबियन नस्ल हैं, कितने सेंट्रल एशियंस हैं, कितने ये अफगान पठान, ये इस तरह द्रविडियंस हैं, बाकी जो लोग हैं उनका ओरिजिन क्या है, ठीक है। नहीं, वो जो मुसलमान हुए, मैं उनकी बात करूं, वो किन हालात में मुसलमान हुए, वो क्यों कर मुसलमान हुए, और उनको इस्लाम की कितनी समझ और कितना फहम थी। ये कोई रेफ्यूज तो नहीं था, कोई एस्केप तो नहीं था। मसलन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैं अर्ज करूं, जब वो आया है, वो तो वॉरियर सीधा खलीफा ने कोई इतना कोई जबरदस्त खाता होता, वो मार धाड़ का जमाना अब तक हमारे यहाँ तो जारी है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के लेके गए थे, उसको टॉर्चर देके मारा गया है वहां। इसलिए छोड़ें, ये बहुत पता नहीं क्या कर देते हैं, चीजों का सत्यानाश कर देते हैं, हकायक सारे सामने होते हैं। अगर इकोनॉमी वीक है तो डिफेंस वीक है, डिफेंस को पैसे चाहिए। अच्छा, अब पहले ये होता था कि डिफेंस वाज हथियार, ठीक है, और वेलफेयर, ये दो चीज़ें थी, फौजियों का वेलफेयर और हथियार चाहिए हमें ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, अब क्या सिचुएशन है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वो हमारी तो डिमांड बढ़ती जा रही है, जाहिर है हर चीज़ महंगी होती जा रही है, ट्रेनिंग भी महंगी होती जा रही है, हथियार भी महंगे होते जा रहे हैं। आपका दुश्मन जो है अक्रॉस द बॉर्डर वो मॉडर्नाइज कर रहा है और आप जो है वो पीछे रह जाएंगे, तो कैसे वो बैलेंस तो रखना ना कन्वेंशनल वॉर का।
फिर न्यूक्लियर आर्मामेंट्स भी एक चीज़ है, उसको भी अपग्रेड करके रखना है। वो भी तो नहीं हो सकता ना कि 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी लेके बैठे हो और दूसरी साइड जो है वो सोफिस्टिकेट कर रही हो। फिर आपको और भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है न्यूक्लियर की, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी जो है इज़ नॉट द सेम स्ट्रैटेजी एज इंडियाज़। आपके और भी क्योंकि डिफेंस है ना आपका, तो डिफेंसिव के अंदर कभी कभी और भी इनोवेशंस करने पड़ते हैं, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है एंड सो ऑन। तो अब अगर वो डिफेंस बजट्स नहीं मिलेंगे, इकोनॉमी नहीं चलेगी तो डिफेंस बजट्स नहीं मिलेंगे, डिफेंस बजट्स नहीं मिलेंगे तो डिफेंस नहीं होगी। तो अब इनको एहसास हुआ इस बात का कि यार इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इनफैक्ट अब ये जो सारी जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है आशा, ये इसीलिए हो रही है कि जियो स्ट्रैटेजी जो है उसका जियो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये पहले ये बात नहीं होती थी इतनी, पहले पैसे मिल जाते थे, अब पैसे नहीं है। अब सवाल खड़ा हुआ कि पहले पैसे कैसे मिल जाते थे और अब सवाल अब कैसे नहीं मिलते, क्योंकि मैशत का तो वही हाल है, ठक 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 छक छक छक। मतलब ये इंजन जो है कभी थोड़े जे कोल पा दो तो चल पैंदा है, फिर बंद हो जाता है, फिर चल पैंदा है। कोई ये कभी रेलगाड़ी, तो ये मालगाड़ी थी एक्चुअली, इट वाज नेवर अ पैसेंजर ट्रेन। तो मगर यहाँ 3 ऐसे 30 इयर्स के लिए तो पैसा आता रहा ना। अयूब खान, जनरल अयूब खान के ज़माने में पैसा था, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में पैसा था, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में पैसा था। मगर सिविलियंस जब थे इन पावर तो उस वक्त पैसा नहीं था। तो गया कहाँ पैसा, या पैसा पहले कहाँ से आता था तो अब कहाँ से नहीं, क्यों नहीं आ रहा। पहले जो पैसा आया है, हमारी मईशत वैसी की वैसी है जो पैसे, मगर जो पैसा पहले आया वो आया अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के साथ आपका एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट था। शुरू में 1950s और 60s में आप अमेरिका के बहुत करीबी एलाई थे और आपको लंबे पैसे दे रहे थे वो एड में, नॉट ग्रांट्स एंड लोन्स बट एड, ठीक है, हथियार भी और वैसे भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। यहाँ तक आयशा, लोग तारीख अगर पढ़ें तो उन्हें पता चलना चाहिए कि अमेरिका ने जो यहाँ अयूब खान साहब जब थे 60s के अंदर, मुझे याद है, पूरी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी टीम भेजी थी यहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए। आज हम रोते हैं पीटते हैं कि IMF ने एक पाकिस्तानी को नॉमिनेट कर दिया गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। उस वक़्त एक पाकिस्तानी नहीं, 10 हार्वर्ड के गोरे आए हुए थे यहाँ और इस मुल्क की इकोनॉमी को चला रहे थे अंडर अयूब खान। क्यों? क्योंकि हमने सेंटो, सीटो, ये सारी चीज़ों का रूस के खिलाफ एक पैक्ट बनाया हुआ था। उसके अंदर हमें पैसे मिलते थे, तो हमें तो फ्री फंड में पैसे मिलते थे, अय्याशी हो रही थी, ठीक है। किसी ने सोचा ही नहीं कि एक दिन बंद हो जाएंगे ये पैसे, फिर पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। तो ठीक है जी, साइकिल मिली सी चलाओ, जाओ पैदल चलने दा, या गड्डी मिली सी गड्डी बह जाओ, आ जाओ, चले जाओ। तो जिससे गड्डी चली गई तो पता लग गया कि वहाँ पे पैदल चलना पड़ेगा 10 मिनट। जुतियां भी नहीं, फ्लीट बूट तो है कोई नहीं सुनता। तो फ्लीट की तो करती थी। सो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी यही हुआ। जब अमेरिका ने देखा कि वो रूस आ गया वहाँ तो उसको निकालना है, तो लंबी पाइपलाइन शुरू हो गई। सऊदी अरेबिया ने, अमेरिका ने इतने पैसे दिए आपकी फ़ौज को और आपकी इकोनॉमी को उठा के रख लिया, और आप लड़ते रहे या लड़ाते रहे, जो भी आप करते रहे। जब वो ख़त्म हुआ तो पैसे फिर ख़त्म हो गए 90s के अंदर। सिविलियंस आ गए, सिविलियंस का पैसे कोई नहीं, दौड़े गए। उधर सैंक्शंस लगी हुई थी क्योंकि आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम टाइट किया हुआ था। जब फौज होती है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ नॉट एन इशू, सिविलियंस आते हैं तो दुनिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम का प्रॉब्लम बन जाता है। वो क्यों? क्योंकि फौज जब आती है, जो मिलिट्री डिक्टेटर्स है वो अमेरिका की काम करते हैं, ये करते रहे। माजी तो हमें यही बता। बात सुने, इस तरह की मूवमेंट्स चलती हैं तो जहां जहालत हो इतनी जबरदस्त कि ये मामे बन गए तुर्कों के, मतलब जहां लेवल ये हो कि अम्मा बोली ये फलाने की और जान बेटा खिलाफत पे देना, और जो खिलाफत से जान छुड़ा रहे हैं तुम्हें उनका ख्याल नहीं। वो छुड़ाने वाले को अता तुर्क कह रहे हैं, अपना बाप कह रहे हैं तुर्क, ये यहां खाम खा जुम्मे जंज के साथ। तो जहां ये लेवल हो वहां अजीब अजीब तरह के नारे, मतलब भुट्टो साहब को दुनिया से गए मुद्दतें हो गई, नारा लगा रहे हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। स्टूपिड सी बात है। तो नाम भी बदलने पे उतर आए हैं साहब, सही इमोशनल बात, अटैचमेंट वो सब ठीक सर, लेकिन सियासत करी जाती है हाजिर में। मेरी बात सुने ना, बात सुने, नहीं मेरी बात सुने। वो एक उसकी सिंबॉलिक वैल्यू होगी जी, जिंदा है जी, उसके कारनामे जिंदा है, हालांकि कोई कारनामा शारनामा नहीं है। खैर, तो ये उस वक्त अगर किसी ने नीम खानदा से आदमी ने उठ के नारा लगा दिया होगा, या हमारे यहाँ तो खानदा 2011 में भी ऐसा जाहिल है, वो डॉक्टरेट करके इस तरह उगल रहे होते हैं लग बातें, बंदा सोचता है ये तो इज अ ब्लडी क्रैकपॉट। तो किसी ने उठ के कह दिया होगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चिपट गए उसको
कि जी ये इसका ये कायदे आज़म एक सेकुलर आदमी, बहस की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ तो कोई इस पे आर्गुमेंट करे तो मैं हाथ जोड़ दूंगा कि जा यार मेरा ना मगज खा, मेरा टाइम ना दया कर। कायदे आज़म की पर्सनैलिटी देखें, उसका लिबास, बूदोबाश, उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, उनकी हर चीज, वो तो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज थे, इसमें तो कोई शक नहीं। जी सर, वो जब रिटायर हुए थे बीच में 10 साल के लिए, सर जब वो मुस्लिम लीग से रिटायर हुए थे तो वो इंग्लैंड में जाके उन्होंने सियासत की थी। वो ही वाज एबल टू बिकम अ कैंडिडेट फॉर अ पार्टी इन इंग्लैंड। वो लेकिन सर मैं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने खिलाफत मूवमेंट की स्टेटमेंट सामने ले आए। इतने जो S-400 का एक सिस्टम पूरा भारत ने लगाया है, उसके बारे में 2 खबरें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहली खबर ये थी कि भारत ने ये 1 महीना पहले खबर आई थी कि 2 S-400 सिस्टम्स शिफ्ट टू इंडिया अहेड ऑफ व्लादिमीर पुतिन विजिट। व्लादिमीर पुतिन का जो विजिट हो रहा था उस हवाले से 2 जो S-400 की जो शिपमेंट्स थी, जो उनके पूरे सिस्टम हैं, वो उसकी शिपमेंट निकल गई और इंडिया पहुंच रही थी। 1 महीना पहले की खबर थी। और जो लेटेस्ट खबर आई थी इस बारे में, वो भी लगभग तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं। और ये खबर है योर एशियन न्यूज़ की, एशियन टाइम्स की। वो ये लिखते हैं कि S-400 मिसाइल इंडिया फाइनली डिप्लॉयज इट्स ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नियर पाकिस्तान बॉर्डर।